आमीन आमीन। यीशु नासरी के नाम में एक दफ़ा फिर आप सबकी सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो हर हफ्ते हमें एक नया मन देता है ताकि हम उसे खा सकें, उसे सैर हो सकें और ज़िंदगी पा सकें। और ये मन जो है यीशु मसीह है, यीशु मसीह का कलाम है, जिसे हम हर हफ्ते किसी न किसी एंगल से, किसी मुख्तलिफ जगह से एंगल से हम सीखने की कोशिश करते हैं। और आज का जो जाविया है या एंगल है वो है करंथस के नाम पौलुस रसूल के पहले खत में से। आइए मेरे साथ निकालिए करंथस के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत और उसका पहला ही बाब, और आज उसकी हम 18वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं और गालिबन हम पढ़ते पढ़ते बाब के आखिर तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर पूरा पैसेज पढ़ते हैं करंथस के नाम या करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब और 18वीं आयत, वहां पर लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, क्योंकि लिखा है। ये बात पुराने अहदनामे से रेफरेंस है। गालिबन ये जो है वो नबूवत की किताबों में इसका जिक्र मिलता है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। और अगली बात जो लिखी है वो पौलुस रसूल उस बात का रेफरेंस देते हुए खुद से अपने जमाना के जो माइंड सेट था, उस वक्त की चमगोइयां थी, उस वक्त के बड़े बड़े जो मुफक्करीन थे या थिंक टैंक्स थे, उनका जिक्र करते हुए कहते हैं, कहां का हकीम, कहां का फकी, कहां का इस जहान का बहस करने वाला, क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफी के वसीला से ईमान लाने वालों को नजात दे। याद रखिए, यह लफ्ज जो बेवकूफी है, यह बारहा दफा इस्तेमाल किया जाएगा। आप ऑफेंड नहीं हो और ना ही आपको लगे कि हम इससे कोई बेहतर लफ्ज का इस्तेमाल भी कर सकते थे। अगर किताब मुकद्दस में हमारे बुजुर्गों ने इस बात को जो है जिक्र किया है, तो ये वाली जो बेवकूफी है, ये दुनिया इस बात को बेवकूफी समझती थी कि सलीब का पैगाम जो है वक्त का ज़िया है, ये बेसूद और बेफायदा है, ये बेजा बहस है जो की जा रही है। और जिस वक्त रसूल ने ये बातें की थी, तब तक जो है मसीह के मसलूब हुए और आसमान पर गए हुए को तकरीबन 21 से 25 साल गुजर चुके थे। और 21 से 25 साल तक मुसलसल शागिर्द मनादी कर रहे थे और उनके वसीला से ईमान लाने वाले भी उसी डगर पर सलीब का पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहे थे। लेकिन दुनिया में जो है एक बहस छिड़ गई, एक 3 बड़े ग्रुप्स जो हैं उन्होंने इस बात को जो है वो बेवकूफी करार दिया। उन्होंने इस पर एतराजात जो हैं उठाए हैं। और कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल की मार्फत खुदावंद का रूह फरमाता है, जब दुनिया जो है अपनी अक्ल, अपनी समझ, अपने लॉजिक, अपने मंतक, अपनी सारी रिसर्च के बावजूद खुदा की उस कुदरत को, उस बेबयां मोहब्बत को जो मसलूबियत के वक्त जाहिर हुई, जब उसको ना जान सके, तो खुदा ने इस बेवकूफी की मनादी के वसीला से दुनिया को जो है वो बयान करने की कोशिश की कि दर हकीकत सलीब का पैगाम, द मैसेज ऑफ क्रॉस जो है वो क्या है, माने रखता है। चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया।
जिनको दुनिया बेवकूफ समझती है। रसूल का हरगिज ये मतलब नहीं है वो खुद को या फिर अपने हम मनसब खिदमत गुजारों को उसका ऐसा कहना जो है वो हरगिज मतलब नहीं था, बल्कि जो बात जिन बातों को लेकर रसूलों को जिस बात का सामना था, उस बात को बयान करते हुए रसूल कहते हैं कि जिनको दुनिया बेवजूद हिकमत से खाली, अकल से खाली, इल्म से खाली, मर्तबे से खाली, किसी पोजीशन से खाली, एजुकेशन से खाली समझती है, खुदा ने उनको चुन लिया। क्यों? ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। किस बात का? कि मैंने खुदा का जलाल अपनी एजुकेशन से, अपने लॉजिक से, अपनी रिसर्च से, अपने इल्म से मैंने खुदा का जलाल जाहिर किया है, ना कि ये कि वो खुदा के रूह को और खुदा के कलाम और खुदा की उस कुदरत को जो काम करती है उसको जलाल दे। ये बिल्कुल बात वैसी ही है। अब मुझे रेफरेंस जो है या वो बात याद आ गई जब इब्राहिम जो है उसको जो है वो किसी ने पैसे और कुछ तहाइफ देने की कोशिश की, तो उसने कहा कि मैं ये नहीं ले सकता, ता ऐसा ना हो कि ये कहा जाए, जाना जाए और तू कह दे कि मैंने इब्राहिम को जो है अपनी वजह से अमीर कर दिया है। इब्राहिम जानता था कि मेरी खुशहाली, मेरी प्रॉस्पेरिटी मेरे खुदा की सबब से है, किसी दुनिया के, किसी बादशाह के सबब से, किसी वॉरियर के सबब से, उसकी अपनी लूट के माल से भी नहीं है, क्योंकि वो खुदा को अपनी दौलत समझता था। और यहां पर यह बात जो है ये कि खुदा ने दो जहान के बेवजूदों को चुना ताकि वो मौजूदों को, जो मौजूदा दौर में जिनके कद बहुत बड़े हैं, खुदा ने उनको नहीं चुना। मुबादा ऐसा ना हो कि दुनिया जो है खुदा को जलाल देने की निस्बत आदमी को जलाल देती रहे, बुत परस्ती का जो है वो आगाज हो जाए, बंदा परस्ती जो है वो होना शुरू हो जाए, इल्म की जो है प्रस्तश करना जो है वो दुनिया शुरू कर दे। आज भी बेशुमार जगहों पर जहां पर जो है लोग अपने नाम के साथ बड़े बड़े टाइटल्स का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर है, ये पीएचडी है, ये एमडिव किया हुआ है, इसने ग्रीक में जो है वो मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल कर रखा है। दुनिया जब ऐसी बातें सुनती है उनको इज्जत देती है। दुनिया समझती है कि ये जो हैं वो खुदा का ज्यादा जलाल जाहिर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डिग्रीज को सुनते हैं, हम टाइटल्स को सुनते हैं, सीईओज जो हैं वो मिनिस्ट्रीज के जो हैं हम उनको जो है वो सामने खड़े होते हैं। दुनिया समझती है कि इनके वसीला से खुदा का ज्यादा जलाल जाहिर होगा। लेकिन रसूल की इस बात को कभी ना भूलें, खुदा ने दुनिया के बेवजूदों को, हकीरों को, कमीनों को, निकम्मों को, खाली जो लोग हैं खुदा ने उनको चुन लिया ताकि अपने रूह से, अपने कलाम से उनको भरे। उनके वसीला से जब हिकमत जो है वो जो दुनिया तक पहुंचती है, अगरचे कि दुनिया उन्हें रद्द करेगी, क्या ये सारे मछुआरे नहीं हैं? क्या ये मछलियां पकड़ने वाले नहीं हैं? क्या इनके खानदान के अफराद हमारे यहां झाड़ू पोंछा नहीं करते हैं? फिर ये सारी हिकमत इनके पास कैसे आ गई? ये ताजा मह के नशे में लगते हैं और ये सुनी सुनाई बातें करते हैं। ये इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, ये इन्फ्लुएंस है किसी बात से, ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। लेकिन रसूल ने ये बातें जो हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कही थी जब उस खित्ते में जो है वो बहुत सारी चीजें गर्दिश कर रही थी। एथेंस में जब रसूल को यहूदियों की मुखालफत का सामना हुआ तो वहां से पौलुस रसूल सफर करके करंथस में आए। करंथस में जब आए तो ये जो साल है ये तकरीबन 51 से लेकर 55 के दरमियान की दहाई है, यानी पहली सदी का 51 से लेकर 55 साल के दरमियान की ये बात है जब पौलुस रसूल ने इस जगह को विजिट किया और 1.5 साल तक इस जगह पर मनादी की, खुदा का कलाम सुनाया, मसीह की मसलूबियत का हाल सुनाया और लोगों को कायल करता रहा। ये एक ट्रेड हब भी थी
اور یہ رومن جو ہے وہ کالونی تھی جہاں پر رومنز جو ہے وہ بڑی مضبوطی سے، اور یہ ٹریڈ ہب بھی تھا، یہاں پر تجارت بھی ہوا کرتی تھی، یہاں پر مذہبی عمارتیں بھی تھیں اور کچھ دیوی دیوتاؤں کے مندر بھی موجود تھے۔ یونانی، عبرانی، لاطینی، پرشینز، دنیا بھر کے جو بڑے بڑے اسکالرز بھی تھے وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ بیٹھے تھے تاکہ یہاں پر آنے والے لوگوں کو اپنے اپنے ریلیجن کی بابت، اپنے علم اور فلسفہ کی بابت جو ہے، اور خاص طور پر ریلیجن جو ہے اس وقت سب سے زیادہ بڑی پاورفل ایجوکیشن سمجھی جاتی تھی، اور اسی پر جو ہے وہ تکرار کیے جاتے تھے۔ پولس رسول نے یہ بات جو کہی ہے کہ کہاں کا حکیم اور کہاں کا فقی اور کہاں اس جہان کا بحث کرنے والا، حکیم تو سارے ہی گنے جاتے تھے، سارے ریلیجنز میں سے جتنی کریم تھی ایسی جگہوں پر جاتی اور اپنے اپنے لاجکس کو جو ہے وہ دنیا تک لے کر جاتی اور بیان بھی کرتی، ان کی لکھی ہوئی باتیں یہاں پر پرنٹ بھی ہوتی یا ان کی کاپیز بنائی جاتی اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ دی بھی جاتی تھی۔ یاد رکھیے، جب رسول کو ان باتوں کا پتہ چلا اور اس نے اس جگہ پر جب منادی کی تو یہ بات نہ کہیے کہ اسے کسی مخالفت کا سامنا نہیں تھا، اسے ساری مخالفتوں کا سامنا تھا، اور اس کے نچوڑ میں اس نے کہا کہ کہاں کا حکیم اور کہاں کا فقی اور کہاں کا جو ہے وہ اس جہان کا بحث کرنے والا۔ یہ تین بڑے گروپ تھے جو اس وقت سمجھتے تھے کہ ہم وزڈم کے جو ہیں دائی ہیں، وزڈم ہم ہی سے نکلتی ہے، ہمارے ہی ریلیجن سے یا ہمارے ہی خطے سے یا ہماری ہی قوم سے یا ہماری ہی اہل لغت جو ہے وہ سب سے بڑی حکمت کے دعوے دار ہیں، لہٰذا کوئی دوسرا ہے نہیں ہے۔ اور تین بڑے گروپ جو ہیں وہ یہ ہیں، کہاں کا حکیم اس خطے میں، اس ریجن میں، عرب کی دنیا میں پرشینز جو ستاروں تک کا علم رکھتے تھے، بڑے مشہور مانے اور گنے جاتے تھے، وہ بھی اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ صلیب پر جو ہوا تھا وہ کس طرح سے اور کیوں کر ہوا اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام شخص تک کیسے ہوگا۔ یہودی جو ہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو مسیح جو پروفیسائی کیا گیا ہے پرانے عہد نامے میں جس کی بابت لکھا گیا ہے، جو پھر سے اسرائیل کو بحال کر کے اسے حکومت دلا سکتا ہے، اس طرح سے بے درد موت مر جائے گا، یہ مسیح نہیں ہو سکتا، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ ہماری سوچ، ہماری کتابیں، ہماری انٹرپریٹیشن، ہماری سمجھ اس بات کو جو ہے قبول کرنے سے قاصر ہے کہ مسیح ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو یونانی تھے، جو جہان کا بحث کرنے والا جسے کہا گیا ہے، یہ یونانی ہیں جو اپنے لاجک اور اپنے منطق میں بڑے مشہور تھے۔ اور آپ جانتے ہیں یروشلم کی سرزمین پر ان دنوں میں کچھ زبانیں بڑی عام تھی، اور خاص طور پر یہودی تو ایک اضافی زبان بولتے تھے جس میں عبرانی تھی، جس میں لاطینی بھی تھی، جس میں آرامی زبان بھی تھی، اور پھر یونانی زبان بھی موجود تھی۔ کچھ ریسرچ کی لینگویج تھی۔ اس وقت کا جتنا علم تھا وہ یونانی زبان میں جو ہے وہ موجود تھا۔ عبرانی زبان یہودیوں کی اپنی مذہبی زبان تھی جو ان کے اپنے سیناگوگز میں، ان کی ہیکل میں اور جو مذہبی دائرے تھے، سرکل تھے، ان میں بولی جاتی تھی۔ آرامی زبان اس وقت کی ریجنل لینگویج تھی جو اس خطے میں عام بولی جاتی تھی، اور لاطینی زبان کیونکہ اس وقت یہ جو سپر پاور تھی، ڈومیننٹس تھے، سیزر، کیسر اوگسٹس اور رومنز جو تھے، یہ ان کی زبان تھی۔ یاد رکھیے مسیح یسوع جو ہیں ان ساری زبانوں سے واقف تھے اور بولتے بھی تھے، اور جگہ بجگہ جو ہے مختلف زبانوں کے الفاظ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ رسول نے فقیوں کا ذکر کیا، اس نے وہاں کی وزڈم کا ذکر کیا، وائز لوگوں کا ذکر کیا، اور اس کے پاس جہان کے بحث کرنے والے یعنی یونانیوں کا ذکر کیا۔ اور یونانیوں کے لیے کلام میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہودی جو ہیں انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ یہ جو صلیب کا پیغام ہے یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا سبب ہے۔ ان کو یہ کہنا کہ یہ تمہارا مسیح ہے جو صلیب پر مر رہا ہے، یہ کیسا مسیح ہے؟ یہ کیا یہ وہی ہے جس کی نبوت یرمیہ نے، جس کی نبوت یسایہ نے، جس کا ذکر دانیل میں ملتا ہے؟ یہ وہی فرما روا ہے؟ یہ تو بڑی دردناک موت مر رہا ہے۔ یہودیوں نے اس بات سے چڑ کھائی، یہودیوں نے اس آئیڈیا کو رد کر دیا کہ یہ ہمارا مسیحا نہیں ہو سکتا۔
وہ آئے گا, وہ ہمارے ملک کو بحال کرے گا, غیر قوموں کو یہاں سے نکالے گا, ہماری سلطنت پھر سے قائم ہو جائے گی جو 600 برس پہلے ہمارے آخری بادشاہ کے اسیری میں جانے کے سبب سے ختم ہوئی اور پھر جو ہے وہ غلامی میں رہے. حالانکہ وہ انجیل مقدس میں وہ اکثر کہتے ہیں ہم تو کبھی کسی کی غلامی میں بھی نہیں رہے, جبکہ بنی اسرائیل کی ایک تاریخ ہے غلامی میں رہنے کی. یونانی اس وقت فلسفہ علم کے اعتبار سے بڑی پیک پر تھے, اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اگر وہ خدا ہے تو پھر صلیب پر مر کیسے سکتا ہے. مسیحیوں کا یہ دعویٰ کہ وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان بھی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کامل خدا ہے, ہر جگہ موجود ہے, تو پھر جگہ کیوں نہیں گھیرتا, اور اگر وہ خدا ہے, مجسم ہوا ہے, تو پھر خدا مصلوب ہو کر مر کیسے گیا ہے. یہ بات جو ہے یونانیوں کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ حکمت کو ڈھونڈتے ہیں, بلکہ اگر کہا جائے کہ میٹا فزکس کے جو ہے وہ چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اسپیس اینڈ میٹر کے جو ہے وہ سائنٹیفک جتنے بھی سارے لاجکس ہیں ان پر بیس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا اور یہ صلیب پر مر کیسے سکتا ہے. یہ 2 چیزیں یا 3 چیزیں جو ہیں اس وقت, اور یہ جو باتیں ہیں کہ کہاں کا حکیم, کہاں کا فقیر, اور کہاں اس جہان کا بحث کرنے والا, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اس وقت کے جو ہے وہ علم اور علوم اور دنیا کی جو حکمت کی جو ہائٹ ہے وہ مسیح کے مصلوب ہونے کے یا کراس کے میسج کو سمجھنے سے قاصر تھی, کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے. اور رسول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جس بات کو دنیا بے وقوفی سمجھتی ہے ہمارے لیے وہ خدا کی قدرت ہے اور نجات ہے. اور دوسرے معنوں میں اگر کہا جائے تو وہ مسیح یسوع کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ بے وقوفی کا نام دے رہے ہیں. مسیح یسوع کو ان کا اس طرح سے تخاطب کرنا یا مخاطب کرنا, ان کا یہ تخاطب جو ہے وہ یہ کہ مسیح یسوع جو ہے یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے, یہ بے وقوفی ہے, اس پر بات کرنا جو ہے وہ علم کی حقارت ہے. اس قسم کی جو باتیں کرتے تھے. اور پالوس رسول کہتے ہیں کہ کیا نبوت کی کتابوں میں یہ پہلے سے نہیں لکھا کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا, وہ کبھی اپنی عقل سے مجھے سمجھ ہی نہیں پائیں گے. یاد رکھیے خدا لاجک میں کبھی نہیں سماتا. ہمارا لاجک یہ ہے 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں, 2 جمع 2 4 ہی ہوتے ہیں. خدا کا لاجک اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ ہمارے لاجک میں نہیں سماتا, ہمارے فیتھ میں وہ ضرور سما سکتا ہے. وہ فیتھ جو یہ کہتا ہے خدا موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز کے ساتھ موجود ہے, اور ہر ذرہ, ہر اکائی جو کائنات جس سے وجود میں آئی ہے, خدا کا کلام اس کے ساتھ موجود ہے. حکیموں کی حکمت اور عقل مندوں کی عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے. دنیا اسے سمیٹ کر اپنی محدود عقل میں لامحدود کو محدود عقل میں سمانا چاہتے ہیں. اپنی چند کتابیں جو حکمت کی ہیں ان میں خدا کو سمانا چاہتے ہیں. خدا نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, پر وہ کائنات سے بالاتر ہے اور باہر ہے, اس کے تابع نہیں ہے. چونکہ ہم فطرت میں موجود ہیں, ہم فطرت کے قوانین سے ہر روز جو ہے ہمارا سامنا رہتا ہے, اسی لیے ہم خدا کو سمیٹ کر اپنی فطرت میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں. اور پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے. جو اسے رد کرتے ہیں, جو اسے سمجھ نہیں پاتے, جن کی عقل سے سمجھنے سے قاصر ہے, وہ ہلاک ہوں گے. ان کی ہلاکت جو ہے وہ ضرور ہے کہ وہ ہلاک ہوں, کیونکہ وہ اپنی سمجھ سے اور اپنی عقل سے خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی اپنی عقل پر تکیہ کرے, اپنے لاجک پر تکیہ کرے, تو خدا اس کی عقل میں سما نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی اپنی خودی کا انکار کرے اور کہے کہ میں اس کے حضور کچھ نہیں ہوں, میرا علم, میرا لاجک, میرا فلسفہ سب کے سب زیرو ہیں, خدا کا روح اسے خدا کی بابت جو ہے وہ سکھائے گا اور اسے بتائے گا وہی بات کہ میرا روح جو ہے جب آئے گا, جب نازل ہوگا, تو میری گزری باتیں بھی تمہیں یاد دلائے گا, اور
गहरी बातें भी तुम पर जाहिर करेगा और आइंदा की बातें भी तुम में जो है वो बताएगा। सिर्फ उसके लिए जो ये समझता है मैं इस दुनिया का कमीना, मैं इस दुनिया का हकीर, मैं बेवजूद और बेअक्ल शख्स हूं, मेरी समझ में खुदा जो है वो समा नहीं सकता, जब तक कि उसका रूह मेरी मदद ना करे तब तक कोई शख्स खुदा को समझ नहीं पाता। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरा इल्म खुदा को ढूंढ सकता है, तो वो हलाक होने वालों की फहरिस्त में है जो सिर्फ अक्ल से खुदा को समझना और जानना चाहते हैं, उसे पहचानना चाहते हैं। सलीब पर ऐसा क्या हुआ था? सलीब का पैगाम जो है वो क्या है? एक शख्स अपनी जान देकर वॉलंटियरली दुनिया को, इसके जहान के लोगों को, गुनाहगारों को बचा सकता है। यह बात दुनिया की समझ में, उसके लॉजिक में नहीं आती। प्रोफेसीज, जबकि प्रोफेसीज मौजूद हैं, यहूदियों ने ठोकर खाई, उन्हें गुस्सा आया, वो बड़े मायूस हुए कि यह कैसा मसाया है जो मर जाने की बातें करता है। गैर कौमों की यह बात समझ में नहीं आती। यह शख्स अपनी बादशाही कायम करना चाहता है और खुद मर जाना चाहता है। ऐसा लॉजिक कौन सा है? ऐसा कभी दुनिया के शुरू से नहीं हुआ कि किसी शख्स को अपनी बादशाही कायम करनी है और वो अपनी मौत की बातें करता है और मौत के प्याले पीने की बातें करता है और वो बपतिस्मा लेने की बातें करता है जो मौत से ताल्लुक रखता है। जब ये मर ही जाएगा तो इसकी बादशाही कहां कायम रहेगी? दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें, दुनिया की अक्ल और फलसफा इस बात को समझने से कासिर है। लेकिन खुदा का कलाम दुरुस्त, रास्त और सच है। दुनिया की यह बात समझ में नहीं आती कि दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए दुआ कैसे हो सकती है। हमने अपने इर्द गिर्द के मज़ाहिब में बहुत सारे लोगों को आंख के बदले आंख, और यह बात मसीह यीशु ने भी यहूदियों से कही कि क्या तौरात में यह नहीं लिखा? वो भी आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की बातें करते हैं। लेकिन ये वाला मुख्तलिफ है जो अपने मर जाने की बातें करता है, जो गाली खाकर गाली नहीं देता था। ये दुनिया के लॉजिक में ये बात नहीं आती। एक्शन का रिएक्शन जो है दुनिया उसको देखती है। साइंस, हमारा फलसफा जो है वो यही कहता है कि हर एक्शन का जो है वो रिएक्शन होता है। लेकिन ये वो है जो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन की जो मनादी करता है। वो दुश्मनों के लिए दुआ, मोहब्बत और सिताने वालों के लिए दुआ और गाली खाकर गाली ना देने की मुनादी करता है। उसके आइडियाज बड़े ही सबवर्सिव हैं। दुनिया कहती है कि वो पॉवर्टी की बातें करता है और पॉवर्टी के सबब से वो मालो मता और अमारत की बातें करता है। दुनिया इस बात को समझ नहीं पाती है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत कमजोरी में जाहिर होती है। मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और अगर कोई पहले से जोरावर है, अगर वो कहे कि मैंने ये काम किया है, तो दुनिया समझेगी तो पहले से जोरावर है, ये पहले से ही नॉलेजेबल है, ये क्यों कर जो है किसी और को जो है इसका क्रेडिट देता है। पौलुस रसूल का केस डिफरेंट केस है। बहुत पढ़ा लिखा है, आलम शख्स है, दुनिया की चीजों से वाकिफ है, यूनानी फलसफे से भी वाकिफ है। और उसने इस बात का जिक्र किया कि यूनानी फलसफा यहूदी मजहब की हर बात जो है मसीह की मसलूबियत को समझने से कासिर है। उसने जहान के बेवजूदों को चुन लिया। इस पर हम थोड़ी देर, चंद मिनटों के लिए बात करेंगे कि किस तरह से इंसान जो उस वक्त बहुत सारी मखलूकात से अकल वाला तो हो सकता है, लेकिन जोर में सबसे ज्यादा जोरावर नहीं है, और खास तौर पर रूहानी आलम में बसने वाला जो लश्कर है उससे जोरावर नहीं है। यह कमजोर है, किसी का सामना नहीं कर सकता, खास तौर पर फरिश्तों का सामना नहीं कर सकता, फॉलन एंजल्स का सामना नहीं कर सकता। और मसीह यीशु ने मुजस्सम होकर एक कमजोर बदन लेकर उसके वसीला से उसने जोरा आवरों को शर्मिंदा कर दिया। और वो जो अपने आप को खुदा कहते थे, एक कमजोर बदन के सबब से, एक जिस्मानी के सबब से रूहानियों तक के मुंह बंद कर दिए कि किस तरह से एक जिस्म में रहने वाला शख्स जब मसीह के नाम का इस्तेमाल करता है तो जहान और कायनात की हर चीज थम जाती है।
सुनती है, फरिश्ते उसकी बातों को सुनते हैं, कायनात रुक जाती है, पूरी की पूरी कायनात थम जाती है जब इंसान खुदा के हुजूर जो है उसके रूह के समेत खड़ा होता है, यीशु नाम से खड़ा होता है। और ऐसा हुआ भी माजी में, हमारे आबाओ-अजदाद ने इसका तजुर्बा किया। सूरज रुक गया, सूरज वापस जो है वो अपने मकाम तक जो है वो तुलू होने के बाद वापस चला गया। खुदा इंसान के साथ मोहब्बत रखता है। उसने कमजोरों को चुना ताकि जोरावरों को शर्मिंदा कर दे। इब्लीस अपने आप को हाकम, हिकमत में कामिल जो है होने की चीज समझता है। मसीह यीशु के सबब से, उस पैगाम के सबब से, मसलूबियत के पैगाम के सबब से खुदा ने उसे शर्मिंदा किया। एक कमजोर बदन को इतना जोरावर बना दिया कि उसने इब्लीस को, जो खत्मुल कमाल जो है जिसका टाइटल है, जो आतिशी पत्थरों में फिरा करता था, उसको शर्मिंदा कर दिया ताकि इस जहान के हिकमत वाले कभी फख्र ना कर सके। उसने शाही महलों में लोगों को लेकर जो है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने राह के किनारे लोगों को, मछली पकड़ने वालों को, गुनाहगारों को, जो महसूल लेने वालों के सरदार थे, उनको लिया और उनको इस्तेमाल किया ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। अगर जियोग्राफी के एतबार से देखा जाए तो बैतलहम अफराता, यानी बैतलहम का जो इफरात है, नवाही इलाका है, नवाही है, ये उसके इर्द गिर्द का इलाका है जो बेनाम है यहूदा के इलाकों में, जिसकी कोई कदर मंजिलत नहीं है। क्या कोई यहां से भी अच्छी चीज निकल सकती है? वहां से खुदावंद यीशु मसीह ने उस इलाके में जन्म लेकर उसे बड़ा नाम दिया, उस एरिया को चुना। और अगर देखा जाए खानदान के एतबार से, शायद यूसुफ का खानदान बहुत नामवर खानदान भी नहीं था। कोई जानता भी नहीं था कि यह खानदान जो है वो बनी इसराइल में उसकी कोई कदर मंजिलत भी है। मुकद्दसा मरियम के एतबार से अगर देखा जाए तो उनके गीत से उनकी अपनी हलीमी और अपनी जो है वो हालत नजर आती है, जिसमें उन्होंने हन्ना के साथ मिलकर, जो पुराने अहदनामे में भी लिखा है, उन्होंने गीत गाया कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावंद से खुश हुई। उसने उसकी पस्त हाली पर निगाह की, उसने जोरावरों को लुटा दिया और कमजोरों को उसने अपने साथ तख्त पर बैठाया है। ये उसके दिल की हालत है और अपने दिल की हालत से वो इस बात का बयान करती है कि उसने मेरी अपनी बंदी की पस्त हाली पर निगाह की है। ऐसी कौम जो 600 बरस से अपनी टेरिटरी खो चुकी है, तसल्लुत में है, पहले बाबलियों के, फिर ईरानियों के, पर्शियंस के, उसके बाद यूनानियों के, और चौथी जो सुपर पावर है इन 600 बरसों में वो रूमियों की थी। और उस कौम में से मसीह ने उसको चुनकर, उसको लेकर, उसके जो है नबूवतों के एतबार से उनमें से जन्म लेकर उसने उनकी हालत को जो है याद किया है यीशु मसीह का। और उसने जब जिंदगी गुजारी, लोगों ने उसे उस्ताद नहीं माना, उसकी तालीम की हकारत की गई, उसे सर्टिफिकेशन पूछी गई कि तू ये सारे काम किसके इख्तियार से करता है, तेरा उस्ताद कौन है, तेरा बाइबल कॉलेज कौन सा था, तूने कौन से इबादत खाना से तालीम पाई है। उस पर सवाल किए जाते थे। उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो दुनिया से उसको कंफर्मेशन की जो है वो सलाह दी जाती थी। और जब वो मसलूब हुआ, आम लोगों ने उस पर ताने कसे, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताईं भी बचा और हमें भी बचा। नीचे उतारा, एक ऐसी मौत जो क्रिमिनल्स को, जो दुनिया के बदकार तरीन लोगों को मिलती है, ऐसी मौत मरा और दुनिया की अक्ल उसे समझ ही नहीं पाई। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, तो वो अपनी बादशाही का आगाज करेगा। और ये बात नबुव्वतों में मौजूद है और दुनिया इसे समझने से कासिर है। दुनिया सिर्फ ये समझती है दूसरे को हलाक करके उसकी लाश पर जो है वो खड़े होकर फतह का नारा लगाकर ही जो है वो अपनी बादशाही का कयाम किया जा सकता है। ये बात दुनिया के लॉजिक कहते हैं। खुदा वो है जो अपनी लॉजिक के साथ काम करता है, जो अपनी कुदरत के साथ काम करता है।
उसकी हिकमत दुनिया की हिकमत नहीं है। इसीलिए उसने दुनिया की हिकमत को और दुनिया के फलसफे को बेवकूफी करार दिया है, जबकि ये दुनिया उसके मसलूबियत के पैगाम को बेवकूफी यानी यीशु मसीह के वजूद ही को खुदा की बेवकूफी समझती है। लेकिन रसूल कहते हैं कि खुदा की बेवकूफी इस जहान की अकल से जो है वो ज्यादा हिकमत वाली है। जो काम दुनिया को बेवकूफी लगता है वो इस जहान की हिकमत से बहुत बालातर है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जिसने अपनी जान देकर उसने अबलीश को और जोरा आवरों को जो है वो शर्मिंदा किया है। इस जहान पर मौजूद उसके जितने एजेंट्स थे जो दुनिया के कामों पर तकिया करते हैं, दुनिया की हिकमत को लेकर चलते हैं, उन सब की जो है अकल को नेस्त किया और उनको रद्द किया है, क्योंकि खुदा की बेवकूफी, जिसे यीशु मसीह नासरी कहते हैं, दुनिया की हिकमत से बढ़कर अकल वाली और हिकमत वाली है। और वो जो कमजोरी समझा जाता है कि उसका मर जाना जो है वो दुनिया के कमजोर तरीन इंसान की मिसाल है, उसके बावजूद उसका जोर जो है इस जहान में भी, और जो जहान हमें नजर नहीं आता, जितने फॉलन एंजल्स हैं, जितने फरिश्तेगान हैं, जितनी बदरूहें हैं, यीशु नासरी के सलीब के पैगाम के सबब से वो सब के सब थरथराते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है उसके जान देने ही के सबब से, उसकी ताबेदारी ही के सबब से खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा है जो सब नामों से अफजल है, कि हर एक जुबान इसका इकरार करेगी, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा कि यीशु मसीह नासरी ही जो है वो खुदाबंद है, और खुदा की कुदरत किबरिया के दाहिने बैठने वाला वो शख्स है जो आज भी जिंदा है और अब्दुल-आबाद तक कायम है। ये दुनिया के एतबार से बेवकूफी है, पर खुदा की कुदरत का सारा मंबा मुजद उसी के गिर्द घूमता है। खुदा ने अपनी जात को, अपने कलमे को पस्त करके उसने वो मकाम बख्शा है। ये सारी बाइबल जो है उसके अपने ही कलाम और उसके नाम के गिर्द घूमती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, और खुदा का हर वो काम जो दुनिया को बेवकूफी और कमजोरी लगता है, वही कुदरत और जलाल और बरकत और नजात से भरा है। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, तेरा कलाम बरहक, सच, दुरुस्त और रास्त है। जिस बात को दुनिया कमजोरी और इलॉजिकल कहती है, खुदावंद उसमें ही तेरी कुदरत और जात का लॉजिक छुपा है। यीशु मसीह नासरी, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास यीशु मसीह है, कायनात और आसमान की कुंजी वही है। खुदावंद हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह नासरी के लिए, जो दुनिया के लिए बेवकूफी पर हमारे लिए खुदा की कुदरत है, बल्कि वही कादर खुदा है। तेरी तारीफ करते हैं। हम सबको खुदावंद इस जिंदा कलाम को समझने और परखने और जानने का फजल बख्शता रहे। तेरी तारीफ अब भी हो और अब्दुल-आबाद तक होती रहे, यीशु नासरी के नाम में।